भक्तगणों, आज आपको देवी भागवत षष्ठ स्कंद में इंद्राणी को बृहस्पति की शरण में जाकर नहुस का क्रोध होना, देवताओं का नहुस को समझाना, बृहस्पति के परामर्श से इंद्राणी का नहुस से समय मांगना, देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और विष्णु का उन्हें देवी को प्रश्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना, बृहस्पति का शची को भगवती की आराधना करने को कहना, शची की आराधना से प्रश्न होकर देवी का प्रकट होना और शची को इंद्र का दर्शन होना। यह कथा आपको देवी भागवत से सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ब्याह से बोले, हे शची, देवी गुरु की शरण में। वही शची देव गुरु की शरण में चली गई। ऐसा सुनकर कामबाण से आहत नहुस अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, यह अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुस को क्रोध देकर प्रधान कृष्ण से देवतागण उस दुष्ट से सामनीति युक्त वचन बोले, हे राजन, क्रोध दूर करो और पापकारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मनुष्यों ने धर्मशास्त्र में परस्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी सती सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विभु, आज इस समय आप तीनों लोगों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो शची के सदृश सैकड़ों परम अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बलपूर्वक की जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अथवा हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि अपने को इंद्र जैसा अतिश्रेष्ठ पद प्राप्त है। क्योंकि आपको इंद्र जैसा अतिश्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसीलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुस ने कहा, हे देवता, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवता, यह सची मेरे पास आ जाए। इसमें आप सबका परम कल्याण है। इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसीलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी यह बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुस से कहा, हम लोग सामनीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। ब्यासी बोले, तदंतर वे देवगण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुस को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वर्ण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूँगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रश्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह द्वाराज हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी, शची वहाँ जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह सफल ले कि अपने पति की
पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूँगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूँ, इसीलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार सफल लेकर और राजा को छलकर अपने पति को लाने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्रवती शची के साथ नहुस के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कीर्तन इंद्र नहुस हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्र वाले, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुस के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं यह निर्णय कर लूँ कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। यह मैं सत्य कह रही हूँ। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुस प्रश्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता शची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोले, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पति और मधुर वचन सुनकर हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदनंतर वे वैकुंठ में जाकर शरणागत वत्सल आदिदेव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्य पटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृत्तासुर का वध किया था। तब ब्रह्म हत्या कहाँ से हुई? हे भगवान, आप ही उनकी ओर हम सबकी एकमात्र गति है। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छोड़ने का उपाय बतलाइए। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुनः देवताओं के इन तत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती से जगदम्बिका प्रश्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देगी। जिनके स्मरण मात्र से पाप का समूह नष्ट हो जाता है, और जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना शुभ कार्य होगी। हे देवताओं, नहुस भी जगदम्बा की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्रपद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहाँ इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। तपस्या भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी
पदार्थों में विभाजित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संतापित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहाँ सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे एक कमलनाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर ही मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामी, मैं अपने पीढ़ी को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताइए। बृहस्पति बोले, हे पोलोमी, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती नहुस को शक्तिहीन कर देगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे अपने स्थान से गिरा देगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री शची ने देवगुरु से पूजा विधि से देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने बलि पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती श्री भुवनेश्वरी की सम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शची समस्त भोगों को त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी का पूजन करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वही बलदानी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों भेदों से समन्वित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, अभय एवं वर मुद्रा धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वचंद्र मोतियों की माला पहनी हुई थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे तीनों नेत्रों से शोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यटन सभी प्राणियों की जननी, करुणा जैनी, अमृत की सागर स्वरूपा तथा अंतकोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थी तथा अनंत रसों से आवृत स्तन युगल से शोभित हो रही थी। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ और बीजा अक्षर स्वरूपिणी वे भगवती उधमशील इंद्रपत्नी शची ने प्रश्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परमहर्षित करती हुई कहने लगी, देवी बोले, हे सुंदरी कटि प्रदेश वाली इंद्रप्रिय, अपना अभिलक्षित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों को की संचित पूर्ण राशि से ही यह प्राप्त होती है। उनके ऐसा कहने पर इंद्रपत्नी देवी शची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रश्न भगवती परमेश्वरी से विनम्र भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुस से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तो मेरी इस दूती के साथ मान सरोवर चले जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे विशालाक्षी, तुम शांतचित्त हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलक्षित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुस
कि इंद्र पद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती दे शीघ्रतापूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वे सची अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी भागवत महापुराणे षष्ठादश सहस्रां सहितानां षष्ठे स्कन्धे इंद्राणां सगदर्शनं नामष्टो अध्यायो। बोलो विधि माता की जय।